बोले क्या हुआ? बोले भैया घन्नाट गलो तो। अब घन्नाट का है, अब घन्न की जो घंटा की जो आवाज है, बोले भैया एकदम उनने कान पे दो तो घन्ना गाओ। अब घन्ना गाओ, का घन्ना गाओ उस साउंड। तो कहने का अर्थ ये है कि बुंदेली ने ध्वनियों से भी उठाए हुए हैं, चित्रों से भी उठाए हुए हैं। सर नमस्कार, सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ उपस्थित हैं। मेरा नाम कार्तिकेय पांडे है और मैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आपसे बस एक चीज़ पूछनी है। एक कविता है जो आप कई बार पढ़ते हैं, कलयुग तू एक कल्पना है, वो और हमारी लिखी हुई है। आपकी लिखी हुई है, राइट। तो कलयुग एक कल्पना तो है, पर ये कल्पना बहुत विस्तृत हो गई है और इस कल्पना का प्रभाव ऐसा है कि शहर बढ़ते जा रहे हैं, गांव खत्म होते जा रहे हैं। और आप ये कई बार कहते हैं कि संस्कृति का जो स्तंभ है वो गांव ही है। तो मुझे बस आपसे एक चीज़ पूछनी है कि हम, या जैसे मैं बरेली का हूँ, झुमकी वाली बरेली का, तो बस ये पूछना है कि बुंदेली समाज एवं बुंदेली संस्कृति से अन्य संस्कृति क्या इस तरह से कुछ सीख सकती हैं या कुछ हम ले सकते हैं जो हमारे संस्कृति को संरक्षित करे। बहुत अच्छा सवाल किया आपने धन्यवाद। कार्तिकेय। संपूर्ण विश्व ऐसा ना हो, लेकिन एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं। अगर संपूर्ण विश्व समाप्त हो जाए और अकेला भारतवर्ष बचा रहे, तो हम भारतवर्ष से पूरे विश्व का सृजन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे सारे धर्म, सारी संस्कृतियां, सारी सभ्यताएं, सारे वर्ण, सारे की सारी चीजें। तो भारत को आप विश्व का पॉकेट एडिशन कह सकते हैं, बीज पुंज कह सकते हैं। ठीक। मध्य प्रदेश, जिसको मैं मित्र प्रदेश कहता हूं, जिस प्रदेश में हम और आप बैठे हुए हैं, मित्र प्रदेश मतलब जो सबके प्रति मित्रता के भाव से भरा हुआ हो। और हमारे प्रदेश की ये प्रकृति है मध्य प्रदेश की, कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मुंह तोड़ने की बात तो होती है, लेकिन मुंह से तोड़ने की बात होती है। वो मुंह नहीं तोड़ते हैं, वो मुंह से चाहे तुम जितना धमकाने हो धमका लो, धमका धमकोल में अपने निकल जाओ। तो मित्र प्रदेश, आप, मैं मध्य प्रदेश को भारत का बीज पुंज मानता हूं कि यहाँ पे वो सारी की सारी। अब आ जाए हम माइक्रोस पे। बुंदेलखंड वो संस्कृति है कि बुंदेलखंड को आप भारत का बीज पुंज मान सकते हैं। कि बुंदेलखंड में आपको यहाँ के दूर दराज के गांवों में भी आपको विभिन्न भाषा भाषी लोग आज भी मिल जाएंगे, अपनी अपनी परंपराओं का निष्ठापूर्वक गरिमापूर्ण निर्वाह करते हुए। बुंदेली जो भाषा है उसमें विभिन्न भाषाओं की बोली, भाषा में तो स्क्रिप्ट होती है। अब चूंकि हमारी स्क्रिप्ट जो है वो देवनागरी है, हम बुंदेली जो लिखते हैं उसकी कोई अलग लिपि नहीं है हमारे पास, तो हम बोली की श्रेणी में रखते हैं। तो विभिन्न जो भाषाएं बोली जाती हैं, बुंदेली ने उन तमाम भाषाओं से वो शब्द उठाए, वो भी बनी। साथ में बुंदेली के अंदर एक बहुत कमाल की अद्भुत क्वालिटी है कि वो चित्रात्मक भाषा भी है। वो साउंड के ऊपर भी आधारित है कि कुछ शब्दों के अर्थ जो होते हैं वो साउंड से निकल के आते। बोले क्या हुआ? बोले भैया घन्नाट गलो तो। अब घन्नाट का है, अब घन्न की जो घंटा की जो आवाज है, बोले भैया एकदम उनने कान पे दो तो घन्ना गाओ। अब घन्ना गाओ, का घन्ना गाओ उस साउंड। तो कहने का अर्थ ये है कि बुंदेली ने ध्वनियों से भी उठाए हुए हैं, चित्रों से भी उठाए हुए हैं, विभिन्न व्यंग। और बुंदेली का सबसे अच्छी बात यह है कि बुंदेली का हास्य बोध भी बहुत अच्छा है और बुंदेली के अंदर व्यंग बोध भी बहुत अच्छा है। हास्य बोध मतलब कि ऊपर ऊपर की बात समझ में आ जाए तो आदमी ठहाका मार के हंसता है, और जब अंदर की बात समझ में आ जाए तो आदमी मुस्कुराता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण या देवादिदेव महादेव के जितने भी चित्र आपको देखने मिलेंगे, वो ठहाका मारते हुए वाले नहीं मिलेंगे, वो स्मित वाले मिलेंगे, मुस्कुराते हुए। क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर की नहीं, आपके अंतस की बात समझते हैं कि बेटा तुम जो नरियल लेके काय आए हो हमारे पास, और पता है तुम्हें माता पिता तुम्हें भी ये सब बातें अच्छी हैं बेटा, सब हमने सुन ली, लेकिन तुम्हारी मूल बात यह है कि बच्चा जो है वो फेल हो रहा हो बार बार, एक को आप पास करवा दे, कुछ नहीं। तो बुंदेली के अंदर वो सारी की सारी चीजें मौजूद हैं।
तो मुझे लगता है कि एक बार जब तुम आ ही गए हो मध्य प्रदेश, और बरेली भी जो है वो कन्नौज से लगा हुआ है ना, और कन्नौज जो है वो बुंदेलखंड का हिस्सा है अगर देखा जाए तो, है ना। एक तरह से देखें तो, अगर आप देखें तो अब जैसे जो बुंदेली हम लोग बोलते हैं, कोस कोस पे पानी बदले 2 कोस पे बानी, तो ब्रज से लगा दीजिए आप। जब आप मथुरा वृंदावन भी जाएंगे तो आपको लगेगा, हम बुंदेलखंड वालों को तो लगता है कि जब हमारी बुंदेली आए। और अगर आप कानपुर और कन्नौज की तरफ भी चले जाएं और वहाँ की अगर लहक आपको कान में सुनाई पड़ेगी तो आपको ये लगेगा कि यार ये शब्द जो है ये हमारे ही शब्द हैं, लेकिन बोलने का तरीका अलग है जी। तो आई ना, तो कैसे भैया आप बुंदेलखंड होते तक फैलो, अब तुम भला ही न मानो तुम गाँव उत्तर प्रदेश के हो भैया, भौगोलिक तरीके से आज की तरीके से, लेकिन भौगोलिक तरीके से मानचित्र के हिसाब से आप निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन मनचित्र के हिसाब से और भावनात्मक तरीके से आप बुंदेलखंड के ही। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.